कश्यप मुनि पूछने लगे कि देवी, यहां कोई अमंगल हो गया है क्या? अथवा तुमसे अतिथि सत्कार में तो चूक नहीं हो गई? या फिर मेरी अनुपस्थिति से उद्विग्न चित्त होने से तुम समय पर हवन करना तो नहीं भूल गई? कश्यप के पूछने पर अदिति कहने लगी कि धर्म सहित आपकी यह दासी सकुशल है। आपकी कृपा से अतिथि सत्कार अथवा यज्ञादि आचरण में भी मुझसे कोई चूक नहीं हुई है। संसार में जो भी सत्व, रज या तमोगुण से युक्त प्रजा है वह आपकी ही संतति है। कुछ आपके शरीर से जन्मे हैं तो कुछ आपके मानसिक संकल्प से। आप सभी संतानों में समत्व का भाव रखते हैं, किंतु आप भक्तों की अभिलाषा भी पूर्ण करते हैं। मैं भी आपकी भक्त हूं, इसलिए इस दासी पर भी कृपा करें। शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और हमारे रहने तक का भी स्थान छीन लिया। दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद आदि को छीन लिया है। मैं अभी कष्ट के सागर में डूब रही हूं। कृपया कोई ऐसा उपाय करें कि मेरे पुत्र अपना खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त कर सके। अदिति की प्रार्थना में विनय भी है और चतुराई भी। वे पहले तो अपने पति को बता देती हैं कि उनके धर्म, कर्म तथा कर्तव्य में कहीं कोई न्यूनता नहीं है। इसके बाद जब उन्हें अपने दुख के निवारण का उपाय पूछना होता है तो वो सीधे सीधे दुखड़ा नहीं रोती। वे अपने पति के सामर्थ्य, स्वभाव और दया का वर्णन करके उन्हें वर देने हेतु बिना बोले ही वचनबद्ध कर लेती हैं। नीति के अनुरूप मांगने की यही रीति है। आप अपने वचनों से दाता के हृदय की विशालता और सामर्थ्य को जितना उभार सकेंगे उतना ही अधिक आपको प्राप्त होगा। कश्यप की मानसी संतान वाली चर्चा उनके आदि जीव वैज्ञानिक होने की ओर संकेत करती है। कश्यप ने मानो मन से सबको अपनी संतान मान रखा था। अदिति जब अपने कष्ट की चर्चा करती हैं तो अपने पुत्रों सहित स्थान छीन लिए जाने की चर्चा भी करती हैं। अर्थात अदिति प्रायः स्वर्ग में ही रहा करती थीं और स्वर्गच्युत होने पर इस अदिति आश्रम में अब स्थायी रूप से रह रही हैं। अदिति फिर सीधे एक वचन में केवल स्वयं के कष्ट की चर्चा करने लगती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कश्यप तो समदर्शी हैं। पुत्रों के विवाद में कोई एक पक्ष न चुनेंगे और इंद्र के अपराधों से भी अदिति अपरिचित नहीं है। इसीलिए एक पतिव्रता पत्नी होने के नाते पति से अपने सुख की याचना करती हैं। माता का अपना सुख तो वास्तव में संतान का सुख ही होता है और अंत में वे संतान के लिए वह सब मांग लेती हैं जिसे वे खो चुके थे। न केवल धन, वैभव या पद अपितु यश भी। अदिति की प्रार्थना सुनकर कश्यप अचरज से भरकर बोले कि भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की डोरी में बंधा हुआ है। कहां तो पांच भौतिक यह शरीर और कहां प्रकृति से परे वह आत्मा। कौन किसका पति और कौन किसका पुत्र, बस एक मोह ही है जो सबको नचा रहा है। देवी, तुम यदि कष्टों से मुक्ति चाहती हो तो सभी के हृदय में विराजमान वासुदेव की आराधना करो। अदिति के पूछने पर कश्यप ने फाल्गुन में किए जाने वाले पयोव्रत का वर्णन किया। अदिति ने फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाले 12 दिन के पयोव्रत को पूर्ण निष्ठा से किया। ऐसा पयोव्रत जिसमें नारायण का मुख्य नैवेद्य दूध में बनी हुई खीर है। नारायण प्रसन्न हुए और अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। देव माता उनकी स्तुति करना चाहती है, पर हृदय का हर्ष तो प्रेमाश्रुओं के रूप में बह निकलता है। अदिति
ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से नारायण को निहार रही थीं, मानो वे उनको नेत्रों से पी ही जाएंगे। फिर धीरे धीरे अदिति ने भगवान की वंदना आरंभ की। चतुर्भुज नारायण भी हंसकर बोले कि हे देव माता, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम चाहती हो कि देवता असुरों को पराजित कर अपना खोया हुआ सर्वस्व पुनः प्राप्त कर सकें, किंतु अभी असुरों को जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर उनके अनुकूल हैं। लेकिन तुम्हारा पयोव्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कोई न कोई उपाय तो करूंगा ही। मैं पहले अपने तेज को कश्यप के शरीर में स्थापित करूंगा। मेरे उसी तेज के माध्यम से मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा और फिर अवतार लेकर देवताओं का मनोरथ पूर्ण करूंगा। अब तुम्हें अपने पति में मेरे इसी रूप के दर्शन होंगे। तुम उनकी सेवा करो और इस रहस्य को किसी से भी मत कहना। ऐसा कहकर हरि तो अंतर्धान हो गए और अदिति पति शुश्रूषा में लग गई। कश्यप ने भी अदिति के बिना कहे ही समाधि योग से यह सब रहस्य जान लिया कि हरि का अंश मेरे भीतर प्रविष्ट हो गया है। समयानुसार अदिति गर्भवती हुई। नारायण को गर्भ में आया हुआ जानकर स्वयं ब्रह्मा ने गर्भ की स्तुति की। वामन पुराण में वामन अवतार के पूर्व यह कथा कुछ और मोड़ ले लेती है। इस पुराण के अनुसार जिस समय नारायण ने अदिति को उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने की बात कही, अदिति घबरा गई और बोली कि आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं, ऐसे आपको अपने उदर में धारण कर सकूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य कहां है। तब नारायण ने कहा कि मेरी कृपा से सब संभव होगा और जब मैं तुम्हारे उदर में आ जाऊंगा तब से दैत्यों का तेज भी नष्ट हो जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। जब अचानक से असुर निस्तेज हो गए तो बलि ने अपने दादा प्रहलाद से इसका कारण पूछा। पौत्र की प्रार्थना सुनकर प्रहलाद ध्यान में चले गए और उन्होंने अपने आराध्य मधुसूदन को अदिति के उदर में पाया। समाधि से बाहर आकर प्रहलाद ने कहा कि देवताओं की प्रार्थना पर हरि ने अदिति पुत्र के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया है। उन्होंने गर्भ में आते ही तुम सबके तेज का हरण कर लिया है, ऐसा मुझे सूझ पड़ता है। भवितव्यता ने उस समय कुछ ऐसा प्रभाव रचा कि बलि यह सुनकर क्रोध से होंठ फड़फड़ाने लगे। वे कहने लगे कि हे तात, ये हरि है ही कौन जिनसे हम डरे? देखिए हमारे साथ कैसे कैसे सैकड़ों महाबली दैत्य खड़े हुए हैं, जिनके पराक्रम ने देवताओं को स्वर्ग छोड़कर चले जाने को विवश कर दिया। यह विप्रचित्ति तो सूर्य के रथ का चक्र ही खींच लाया था। यह त्रिशिरा, यह मकराक्ष, ये सब अकेले ही सब पर भारी पड़ते हैं। हरि तो इन सब की 16वीं कला के समान भी न होंगे। बलि का इतना कहना भर था कि अपने स्वामी की निंदा सुनने से हुए कष्ट ने भक्तराज प्रहलाद को क्रोध से भर दिया। वे चिल्लाकर कह उठे कि अरे पापी, अरे दुष्ट बुद्धि, तुझ मूर्ख को धिक्कार है। हरि निंदा करते समय तेरी जीभ क्यों न गिर गई? तुम तो शोक के योग्य हो, जो त्रिलोकी के गुरु नारायण की निंदा कर रहे हैं। और तुमसे भी अधिक शोक का पात्र मैं हूं, जिसने तुम्हारे उस पिता को जन्म दिया, जिसका तुम जैसा हरिद्रोही पुत्र हुआ। निश्चय ही तुम और तुम्हारे ये असुर साथी भी जानते हैं कि जनार्दन से अधिक दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। नारायण मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह सब जानते हुए भी तुमने
उन सर्वेश्वर की निंदा कैसे कर दी? नीति के अनुसार तुम्हारे पिता तुम्हारे गुरु और पूजनीय है। उसका गुरु मैं और मेरे गुरु हैं नारायण। अपने गुरु के गुरु की निंदा करके भी तुम अब तक गिर क्यों नहीं गए? तुमने पूजनीय और अर्चनीय विष्णु की निंदा की है, इसलिए अब तुम्हारे राज्य का नाश सुनिश्चित है। जिस त्रिलोकी के राज्य पर तुम इतरा रहे हो, उसके आधार तो हरि ही है। वे हरि जो मेरे आराध्य हैं, उनकी निंदा करने वाले पापी मैं शीघ्र ही तुम्हें राज्य से च्युत होता हुआ देखूं। बलि ने जब प्रहलाद का वह क्रोध देखा तो बलि सद्य ही सिंहासन से उतरकर प्रहलाद के चरणों में लेट गए और प्रार्थना करने लगी कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। बलि ने प्रहलाद के सामने नारायण की जो बुराई की है, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि केवल माता पिता के संस्कार मात्र से कुछ नहीं होता। बचपन में जो माहौल बच्चे को अपने इर्द गिर्द मिलता है, उसके चरित्र और व्यवहार पर भी उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। प्रहलाद को बचपन में नारद मिल गए तो उनको भक्ति मिल गई, लेकिन बलि का क्या? पैदा होते ही पहले इंद्र के कपट से पिता की मृत्यु हुई और जन्म देते ही माँ का भी देहांतर हुआ। प्रहलाद तो सदा भजन में लगे रहे। इस बालक बलि का सहारा तो शुक्राचार्य बने, जिन्हें विष्णु से व्यक्तिगत घृणा है। बलि के बचपन ने विष्णु की भक्ति भी देखी और उनसे द्वेष भी, इसलिए बलि ने नारायण को बेहद हल्के में लिया। पर कहीं कहीं रक्त तो प्रहलाद का ही था। गलती का एहसास हुआ, माफ़ी मांगी और आगे खुद एक बड़े विष्णु भक्त बन गए। हम भी यदि चाहते हैं कि हमारे नाती पोते भी हमारे संस्कारों को साथ लेकर चलें, तो सबसे पहले उनका बचपन हमें संभालना होगा। आज मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में तो यह सब बेहद कठिन हो गया है। बलि फिर बोले कि बड़े लोग तो अपराध करने पर भी बच्चों को क्षमा कर देते हैं। आपने मुझे शाप दिया, वह भी योग्य ही है। न मुझे शत्रु का भय है और न ही राज्य के विनाश का। मुझे कष्ट केवल यही है कि मैंने आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाई। मैं तो एक अनाथ दुर्बुद्ध शिशु हूं। कृपया इस अबोध बालक को क्षमा करें। क्या प्रहलाद ने बलि को क्षमा किया? क्या वामनावतार पहली बार बलि के लिए ही हुआ था? प्रहलाद ने तीर्थ यात्रा में क्या अनुभव किया? इन्हीं चर्चाओं के साथ शीघ्र ही पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।